heeft lekker gegeten, denk ik. ओम प्रकाश सामवेदी जी, पंडित अवतार जी, पंडित बीरे जी, सूरीनाम से यहाँ पर उपस्थित वृजानंद अवतार जी, विद्या पुण्यवासी जी एवं पंडित बीरे जी का जन्म दिन मनाने के लिए उपस्थित यहाँ पर सज्जन वृंद, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज एक विशिष्ट दिन है कि जो हॉलैंड के आपके जो प्रिय पंडित हैं बीरे जी, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस पुण्य अवसर पर मैं उनके दीर्घ आयुष्य की कामना करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि वो समाज के कार्य में अनवरत प्रयत्नशील रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, हॉलैंड की जनता का मार्गदर्शन करते रहेंगे, वैदिक धर्म को लेकर के, वैदिक सिद्धांतों को लेकर के, वैदिक दर्शन को लेकर के, महर्षि दयानंद की मान्यताओं को लेकर के। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है बोलने के लिए, और वह है गृहस्थ जीवन और समाज में सामंजस्य। आज समाज और गृहस्थ जीवन दोनों ही बुरी हालत में है। न तो समाज की दशा सही है और न गृहस्थ जीवन की दशा सही है। पूरे विश्व के अंदर मैं देखता हूं कि रोज विवाह होते हैं और अगले दिन विवाह टूट जाते हैं। लोग शादियां करते हैं, तलाक ले लेते हैं। समाज के अंदर अशांति है, सब लोग भय असुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गृहस्थ जीवन है और समाज में सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, वो कौन सी वैदिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर इस दुर्गति को प्राप्त समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है, यह अत्यंत एक विचारणीय विषय है। यद्यपि मुझे कहा गया है कि मैं सरल हिंदी में और आसान सी हिंदी में बोलूं, परंतु मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि मैं नहीं समझ पाता कि आसान हिंदी और सरल हिंदी कौन सी है। जैसा मेरा बोलने का स्वभाव है, मैं उसी दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो ये जो गृहस्थ जो आश्रम है, भारतीय जो मनीषा है, जो वैदिक जो ऋषि हैं या जो वेद हैं, उन्होंने जो मनुष्य का जीवन है उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया है। 4 आश्रमों में विभाजित किया है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, वेद में एक मनुष्य की जो आयु है उसको 100 वर्ष माना गया है। अनुमानतः है 100 वर्ष की आयु एक व्यक्ति की मानी गई है। तो उस 100 वर्ष को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 25-25 वर्ष का एक भाग है। तो जो पहले 25 वर्ष हैं उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। जो अगले 25 वर्ष हैं उनको गृहस्थ आश्रम कहा है। और उसके बाद जो 25 वर्ष है उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा है। और जो अंतिम 25 वर्ष हैं उनको संन्यास आश्रम का नाम दिया गया है। अच्छा, मैं इसको जरा से डच में बोल दूं। बहुत से लोग जो कि हिंदी नहीं समझते हैं, ik zal kort even vertellen. Ik weet dat John graag simultaan vertaling wilde hebben. En dat is ook onze taak.
dat als je mensen hebt uitgenodigd, dat je niemand mag uitsluiten, want hij moet ook weten wat er hier gebeurt. Het thema van vandaag is, hoe kan je harmonie brengen tussen het gezinsleven en het leven in de samenleving. Dus je bent een deel van de samenleving. Maar hij gaat terug over het leven van ons. Het menselijk leven is gecategoriseerd in 4 groepen. En van geboorte tot je 25 jaar, dan leid je dus je vrijgezellenleven. En dan ga je dus natuurlijk allerlei vormingen krijgen totdat je dus je studie hebt voltooid, je hebt een baan. Daarna, wanneer je besluit om met een levenspartner je leven door te brengen, dan ga je in de tweede fase. Daarmee geeft hij aan dat je dan het gezinsleven bent betreden. Daarna, in de fase waarin ik verkeer vandaag, wat de pandit tijdens het houden van de dienst gezegd heeft, dat ik het kluizenaarsleven moet gaan leiden, dat is Banpres fase. Daarmee wordt aangegeven, datgene wat je in je gezinsleven hebt geïnvesteerd ten koste van je spiritualiteit, dat je in die derde fase meer tijd vrij moet maken na je pensionering om meer zich te gaan verdiepen in de spiritualiteit. En wanneer je in deze fase besloten hebt dat je voldoende handvatten hebt aangereikt gekregen om dan de wereld te dienen, dan kom je in de 4e fase, dat noemen we sannyas, dat je dan een ascese leven leidt, gehechtheid heb je achter je gelaten en dat je dus iedereen als je broeders en zusters, de hele samenleving ga je dan als je samenleving, je gemeenschap, je dienstveld gebruiken. Nou, hij gaat nu op dit thema verder. Acharya ji, आप आगे बढ़िए. ये जैसा कि जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ये जो मनुष्य का जो जीवन है 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसी प्रकार से जब मनुष्य यहाँ इस जगत में, इस दुनिया में उत्पन्न होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य है। जो मनुष्य, संस्कृत में कहा गया है, प्रयोजनम अनुदिश्य मूर्खोपि न प्रवर्तते। एक मूर्ख व्यक्ति, जस्ट ए स्टूपिड मैन, ही कांट गो फॉरवर्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। यदि कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है तो एक मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करेगा। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आधुनिक युग में जीवन के अनेक लक्ष्य हैं। जो आधुनिक समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसके अनुसार जीवन के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। लोग प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, रिच व्यक्ति बनना चाहते हैं, धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं। एक समय की बात है, कुछ वर्ष पहले मैं न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जा रहा था। मैं बस में यात्रा कर रहा था। 1000 किलोमीटर का रास्ता था और मेरे साथ बस में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग? ही टोल्ड आई एम स्टडिंग। मैंने कहा व्हाई यू आर स्टडिंग? उसने कहा इफ आई विल स्टडी आई विल अर्न डॉलर्स, इफ आई विल स्टडी मोर आई विल अर्न मोर डॉलर्स। तो उसके लिए जो जीवन का उद्देश्य था डॉलर कमाना था। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन में एक उद्देश्य बना करके चलता है। कोई डॉलर कमाता है, कोई धनवान बनता है, कोई ताकतवर बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। तो इसी प्रकार से वेद में भी जीवन का लक्ष्य बताया गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। और वो जो लक्ष्य है उसको पुरुषार्थ कहा गया है, पर्पज ऑफ लाइफ। और वो जो आर्य समाज के लोग हैं, जब संध्या वगैरह करते हैं तो वो प्रतिदिन उसमें पढ़ते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भविन्न, कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी सिद्धि तुरंत प्राप्त हो। हम धर्म को प्राप्त कर सकें, काम को प्राप्त कर सकें, अर्थ को प्राप्त कर सकें, काम को प्राप्त कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अब ये जो 4 कंपार्टमेंट्स हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 लक्ष्य हैं हमारे पास, बहुत बड़े लक्ष्य हैं। और मोक्ष तो अंतिम लक्ष्य है, जिसको इमेंसिपेशन कहते हैं, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको इस संसार के बंधन से छुटकारा पाना कहते हैं। तो ये जो पहला जो आश्रम है, जो पहला आश्रम जिसको हमने ब्रह्मचर्य आश्रम मैंने पीछे बताया,
ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, इसमें व्यक्ति का कौन सा लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में कहा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी व्यक्ति धर्म की सिद्धि कर सकता है। अब ये धर्म क्या है, कल भी इस पर चर्चा हुई थी। प्रायः लोग समझते हैं कि धर्म का अर्थ रिलीजन से है, किसी संप्रदाय से है, किसी मत से है, किसी पंथ से है। धर्म का अर्थ वेद में किसी संप्रदाय, रिलीजन, पंथ या मत से नहीं है। धर्म का अर्थ अच्छे संस्कारों से है, नैतिक मूल्यों से है, विद्या प्राप्ति से है। धर्म के जो 10 लक्षण बताए उसमें विद्या भी एक शब्द आया है। तो यहाँ पर मुख्यतया जो धर्म है उसको विद्या प्राप्ति और जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको धर्म के नाम से कहा गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है धर्म का ब्रैकेट में अर्थ लिखा है नॉलेज। एक भारतीय परंपरा रही है। यास्क एक बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं प्राचीन भारत के, वो लिखते हैं साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूवु। ऐसे ऋषि इस देश में उत्पन्न हुए जिन्होंने उस ज्ञान का साक्षात किया। वह ज्ञान वेद के नाम से प्रसिद्ध है। उस वेद का दूसरा नाम धर्म भी है और उस वेद का दूसरा नाम ब्रह्म भी है। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, वेदों का अध्ययन करता है, उस विद्यार्थी का नाम ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है। प्रायः लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है विवाह न करना। ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है वो विवाह न करना नहीं है, सेलिबेसी नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य का अर्थ है विद्या प्राप्ति। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब व्यक्ति विद्या प्राप्त कर रहा होता है तो वो शादी नहीं करता, क्योंकि जो विवाह है विद्या प्राप्ति में बाधक हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति है, जो एक विद्यार्थी है या पुरुष है, वह विद्या प्राप्त करता है और धर्म को अर्जित करता है। और जब धर्म की अर्जना हो जाती है, जब व्यक्ति धर्म को कमा लेता है, उसके बाद वह अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। परंतु आज दुनिया में एक दूसरा रिवाज है। लोग पहले धन कमाते हैं, अर्थ कमाते हैं और अर्थ के बल पर धर्म कमाना चाहते हैं। बड़ा दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें धर्म मिलेगा। परंतु वेद कहता है नहीं, पहले धर्म कमाना है और धर्म के आधार पर अर्थ प्राप्ति करनी है। जो लोग धर्म पहले नहीं कमाते, नैतिक मूल्य, अच्छे संस्कार और अच्छा विद्या प्राप्त नहीं करते, तो वो जो अर्थ प्राप्ति के जो उनके माध्यम हैं, वो दूसरे तरीके, जो गलत रास्ते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का कहीं हानि पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं और तब अर्थ की प्राप्ति करते हैं। और ये सब करके फिर वो सोचते हैं कि ये गलत रास्ते से कमाया हुआ धन यदि मैं इसको कहीं धर्म के कार्यों में लगा दूं तो संभवतः मेरा भी कल्याण हो सकता है। कभी इस प्रकार से कल्याण नहीं होता। ईश्वर की सृष्टि में जैसा हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अब ये जो अर्थ और काम, इसके लिए जो आश्रम बनाया है उसको कहा गृहस्थ आश्रम, जिसकी ब्राह्मण इसकी बातें कुछ की हैं। फिर मैं एक बार ब्रह्मचर्य आश्रम में आता हूँ, क्योंकि जो मेरा विषय है समाज में और गृहस्थ आश्रम में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, हार्मनी, शांति, एकता कैसे बने, उसके लिए फिर मुझे पीछे आना आवश्यक है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें जो विद्यार्थी है या जो व्यक्ति है वह पूर्णतया स्वार्थी होता है। स्वार्थी किस दृष्टि से? उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, अपने आप को अच्छा संस्कारित व्यक्ति बनाना है, तो वो सब कुछ अपने लिए कर रहा होता है उस समय। परंतु जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका जो स्वार्थ भाव है वहां पर वो समाप्त हो जाता है। और उसमें क्या होता है, देखिए, उसके साथ एक उसकी लाइफ पार्टनर आती है। और ये जो गृहस्थ आश्रम है, जिसको हमने गृह कहा है, संस्कृत में घर कहा है, होम कहा है, ये व्यक्ति के नाम से नहीं बनता। कहता है गृहिणी गृहम उच्यते। जब पत्नी आ जाती है हमारे पास विवाहित, तो वो पत्नी ही वास्तव में गृह कहलाती है। और वो जो गृह है उसमें जब व्यक्ति स्थित होता है, उसके साथ रहने लगता है, तो उसी का नाम गृहस्थ आश्रम है।
और उसमें क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं। कहते हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो व्हील्स हैं, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। तो वो जो गृहस्थ की जो गाड़ी है, उसका एक पहिया पत्नी है और दूसरा पहिया उसका हस्बैंड वाइफ दोनों उसके पहिए हैं। तो वो जो गाड़ी है वो कैसे चलेगी? यदि ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह पत्नी कहे कि नहीं सब कुछ मेरे लिए हो, और उसी आश्रम की तरह पति कहे नहीं ये सब कुछ मेरे लिए हो, अपने अपने स्वार्थ में दोनों काम करें, तो वो गाड़ी कभी नहीं चल सकती। एक अपनी तरफ खींचे, दूसरा अपनी तरफ खींचे, वो गृहस्थ की जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती। वो गाड़ी कैसे चलती है? एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है। पत्नी अपनी इच्छाओं का त्याग करती है, दमन करती है पति को खुश करने के लिए। पति अपनी इच्छाओं का दमन करता है, त्याग करता है पत्नी को खुश करने के लिए। और आपको पता है जब पति और पत्नी संयुक्त हो जाते हैं विवाह के माध्यम से, मैरिज के माध्यम से, तो उन्हें दंपति कहा जाता है। दंपति कौन होता है? संस्कृत का शब्द है दम। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, उनको दोनों को दंपति कहा जाता है। उससे ग्रीक भाषा का शब्द बनता है डेमोस, उसका अर्थ भी घर होता है। और उसी संस्कृत के दम शब्द से संस्कृत में भी एक शब्द बनता है जिसका अर्थ है दमस, उसका भी अर्थ घर होता है। परंतु इस दम शब्द का वास्तविक अर्थ है अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना। तो ये जो दंपति हैं, दंपति क्यों कहा गया विवाहित पति पत्नी को? कि वो अपने पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं। किस लिए करते हैं? पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए। और जब उनके यहाँ पुत्र हो जाता है तो देखिए बड़ी विचित्र विडंबना है, जब संतान उत्पन्न होती है तो पति पत्नी दोनों अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं, अपनी इच्छाओं को रोकते हैं। किसके लिए? अपने पुत्र के हित के लिए, अपनी संतान के हित के लिए। आप भूखा रह सकते हैं, उनको भोजन कराएगी माँ। आप कम पैसे में गुजारा कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जितना खर्च होगा माता पिता देने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो गृहस्थ की परंपरा है उस त्याग भावना पर आधारित है। एक हमारे यहाँ एक बड़ी कहानी आती है। एक शिष्य होता है, वो किसी स्पिरिचुअल जो गुरु है उसका शिष्य होता है। उसका गुरु, अपने गुरु के पास वो डेली जाता है, उससे ज्ञान सीखता है, अध्यात्म की बात सीखता है, स्पिरिचुअलिटी की बात सीखता है। एक दिन वो शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी आज मेरी शादी हो गई है। तो गुरु ने कहा, अब बेटे अब तुम मेरे से गए, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये जो ज्ञान प्राप्ति का माध्यम था अब तुम्हारा समाप्त हो गया है, इसलिए तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। और यही हुआ, वो अपने गृहस्थ में ऐसा फंसा कि कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए, विचार विमर्श के लिए अपने गुरु के पास नहीं गया। और फिर कुछ महीनों बाद, 1 साल के उपरांत जब उनके यहाँ संतान उत्पन्न होती है, फिर वो अपने गुरु के पास दोबारा जाता है। पति पत्नी अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाता है और कहता है, गुरुजी अब की बार हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। तो गुरु कहता है, अब की बार तुम अपने से भी गए, तुम अपना भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अब सब संतान के लिए करना पड़ेगा। तो ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं। और जब संतान उत्पन्न होती है तो दोनों अपनी संतान के लिए अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं। और इस प्रकार से गृहस्थ की गाड़ी चलती है। तो कहीं भी यदि गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाना है तो वहां पर त्याग भावना अवश्यंभावी है। उसी प्रकार से दो और सिद्धांत हैं वेद में। जब मनुष्य शरीर धारण करता है और इस जगत में आता है, इस दुनिया में आता है, तो वो भोग भोगता है। उसको कहा भोगवादी जीवन, क्योंकि ये जो शरीर है, भोग आयतनम शरीरम, इसको कहा कि जितने भी भोग हैं उनके लिए ये शरीर उनका स्थान है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो भोग भोग रहा है,
अर्थ और काम की प्राप्ति कर रहा है उस गृहस्थ जीवन में। और ये जो भोगवादी जीवन है, दूसरा जीवन अध्यात्मवादी है, स्पिरिचुअलिज्म का जीवन है। वो स्पिरिचुअलिज्म इस भोगवादी जीवन से अत्यंत अलग है। स्पिरिचुअलिटी में और भोगवाद के जीवन में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। वहां पर व्यक्ति एकाग्र होकर के ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर के बारे में चिंतन करता है। उसे अपने जो शरीर है उसके सुख साधन की कोई चिंता नहीं है। परंतु इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में व्यक्ति अपने शरीर के सुख साधन की बात करता है। और कोई भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, किसी समाज में रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अकेला रह सके, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके हम सब हिस्से हैं। तो जब एक व्यक्ति उस सोसाइटी का हिस्सा है, उस समाज का एक भाग है, तो उस समाज में कैसे रहेगा। ये जो सारा सोशल जो सर्कल है हमारा, सारा हमारा जो सामाजिक लाइफ है, इसी को भोगवादी जीवन कहा है। और ये जीवन कैसे चल सकता है? भोगवादी जीवन के चलने का एक ही माध्यम है। आधुनिक विचारधारा भी भोगवादी जीवन के चलने का माध्यम बताती है। मैंने कल भी कहा था, आधुनिक विचारधारा कहती है, जो मॉडर्न जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, संघर्ष है, और उस संघर्ष के अंदर जो जीतता है वो सरवाइव करता है। परंतु